स्वागत है दोस्तों आप सभी का नीट शास्त्र में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पहले बता दूं ये कि इस वीडियो को आज लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी बातें हमने लास्ट तक बताई वो सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं आपके नीट एग्ज़ाम से और जेईई से रिलेटेड। तो इस वीडियो को बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं आज के हमारे इस वीडियो में। पहला पॉइंट ये है कि आप जो भी और सिनेरियो हो रहा है आप गवर्नमेंट तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं, उससे रिलेटेड है हमारा पहला पॉइंट जो है, और जो जो फर्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो कि कंडीशंस काफ़ी कंट्रीज़ में काफ़ी जगह काफ़ी ख़राब है और कंटेमिनेंट कई लड़के कंटेमिनेंट जोन के हैं और गवर्नमेंट से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट तक आप कैसे अपनी बात पहुंचा सकते हो, तो उस वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे एक आप समझ लो मूवमेंट टाइप, ये एक मूवमेंट टाइप में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो लिंक्स आप देख रहे हो स्क्रीन पे इस समय, ठीक है, ये उनके जीमेल लिंक्स है जो इनको आपको मेल करना है पर्टिकुलरली। ये जो भी लिंक्स है आप मैं लिंक्स को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। जो भी JEE main@NTA.ac.in, NEET@NTA.ac.in, JEN admin@NTA.ac.in, minister HRD@government.in, request HRD@government.in। ये सारे जो और भी लिंक्स हैं, इन सभी लिंक्स को आपको मेल करना है, ठीक है। ये आप ही जब मेल करने जाओगे आप वहाँ पे इन ईमेल आईडीज़ को टाइप कर दोगे तो एक ही साथ सारे पे मेल हो जाएगा। ये सारे ऑलमोस्ट जो भी एनटीए से रिलेटेड बॉडीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की बॉडीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं इनसे रिलेटेड, जो रेस्पॉन्सिबल हैं नीट एनटीए एग्ज़ाम और नीट से रिलेटेड, उन सभी की ईमेल आईडीज़ हैं जो, या जो भी हो सकते हैं रेस्पॉन्सिबल, उन सभी की इसमें आईडीज़ इंक्लूडेड हैं। इन तक आपको अपनी बात पहुंचानी है, तो ये मेल उनकी ईमेल आईडीज़ है, इन पे आपको मेल करना है, ठीक है। कंटेंट क्या मेल करना है देख लो आप। सब्जेक्ट जेई नीट पोस्टपोन्ड है, ठीक है। अब कंपोजिशन जो होगा मैसेज का वो कुछ भी आप कर सकते हो। आप अपनी यहाँ पे हमने एक कंपोजिशन प्रिपेयर करके रखा है, ठीक है, जो जनरली हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, लोगों को समझाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये स्क्रीन पे आप पॉज करके इसको पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसे कुछ ऐड करना, आप अपने हिसाब से अपने जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, आपको फॉर एग्जांपल बिहार में बाढ़ वगैरह आई है, ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम और मुंबई की प्रॉब्लम और या बिहार की प्रॉब्लम, दिल्ली की प्रॉब्लम वो अलग अलग होगी। दिल्ली में केसेस बहुत ज़्यादा है कोरोना के, ठीक है, तो वो सब आप अपने हिसाब से इसमें पुटअप कर सकते हो। और आपको मेल कहाँ करना है, जो आईडीज़ हमने ऊपर दी गई हैं, ये जो आईडीज़ हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे सारे स्टेट्स की आईडीज़ हैं, उनको आपको मेल करना है। उन तक आपको, इससे क्या होगा, कुछ आप तक बात पहुँचेगी, सरकार तक आपकी बात पहुँचेगी। और ये ज़रूरी क्यों आपको बता दूँ, क्योंकि अभी कॉमेट गेट की हियरिंग हुई थी, जब ये शायद कॉमेट 13 अगस्त को कॉमेट गेट की हियरिंग हुई थी, ठीक है, कर्नाटक हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे क्या कहा गया था कि जो इस वकील ने पीआईएल दाखिल की थी, उसको कोर्ट ने ये कह के हटा दिया कि देखो अगर बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो बच्चे खुद आएंगे, बच्चे अपनी केस रजिस्टर करेंगे, आप क्यों रजिस्टर कर रहे हो, जब बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों। तो बात गवर्नमेंट तक अपनी बात बतानी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, वरना अगर आप उनको बात नहीं बता पहुँच पाती है आपकी बात, तो वो ये कंसिडर करेंगे कि आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है और एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। और अगर आप यही चाहते हो तो आप अपने घर पे पहुँच बैठ सकते हो चुपचाप। अगर आप ये नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि एग्ज़ाम्स ना हो, पोस्टपोन हो, तो आप पर्टिकुलरली एक थोड़ा सा टाइम निकाल के आप मेल करो। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हम नहीं इस पे डिसाइड कर सकते, लेकिन एटलीस्ट ये हमारी तरफ से एक एफर्ट रहेगा, ठीक है। अब इस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जो गवर्नमेंट को बात बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आपको बता दूँ। कुछ फ़ोटोज़ अब हम स्क्रॉल करेंगे तो अगले पेजेस में आपको मिलेंगे, ठीक है। ये पूरे अलग अलग पार्ट्स हैं। वी वरेंट अफ्रेड ऑफ एग्ज़ाम्स, वी आर अफ्रेड फॉर आवर लाइफ्स पोस्टपोनेड। ये अलग अलग जो लड़के अपने तरफ से प्रोटेस्ट जताने का तरीका उनका, वो चीज़ें। ये जो फ़ोटो आप, ये अगली फ़ोटो जो है ये है, ये आप देखोगे कि ये बिहार की फ़ोटोज़ है पर्टिकुलरली, कितने फ्लडेड घरों की कंडीशंस क्या है। और पर्टिकुलरली आपको पता है कि नीट और जेई के लिए कितने बिहार से स्टूडेंट्स प्रिपेयर जाते हैं, वो खुद राजस्थान जाते हैं कोटा पढ़ने वगैरह के लिए, स्पेशल ट्रेनें चलती हैं। सोचो इतना रश रहता है, तो आप सोचो वहाँ से इतने लड़के अगर ऐसी कंडीशन है तो वो कैसे दे पाएंगे एग्ज़ाम, ठीक है। आप कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में भी आया था कि शादी के लोगों को नाव पे चढ़ के जाना पड़ रहा है, तो आप खुद सोचो क्या कंडीशन है, ट्रांसपोर्ट कितना दिक्कत है। और इसके साथ साथ फ्लड्स वगैरह के साथ साथ आपके कोरोना केसेस भी हैं, ठीक है। अब ये भी एक कंसर्न है, कंसर्न फ़ोटोज़ है अलग अलग पार्ट्स से इंडिया के, ठीक है। तो ये एक पोर्शन है हमारा, जो हाँ कंसर्न का पोर्शन है कि क्यों वो मेल करना ज़रूरी है। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट जैसे हमने कहा था, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स जो भी हैं उन पे हम बात करेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आज किस पे कहा क्या, तो पहली बात तो ये कि जो हियरिंग है नीट यूजीसी को लेके, जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स को लेके हियरिंग थी आज, ठीक है, उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उसको
पोस्टपोन करके 18 अगस्त को कर दिया है, यानी अगली हियरिंग अब 18 अगस्त को होगी। ये पहली चीज़। सो ये काफ़ी लंबे समय से अटके जा रहा। स्टूडेंट्स अप्लाई किए हुए हैं कोर्ट में। दिल्ली और महाराष्ट्र गवर्नमेंट एग्रीड में एग्ज़ाम्स कराने के लिए, वो भी यूजीसी के अगेंस्ट में इस फैसले में है। तो अब देखो क्या होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी डेट पे डेट दिए जा रहा है। ठीक है, तो अगली हियरिंग की डेट 18 अगस्त रख दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद नीट जेई से रिलेटेड कब हियरिंग है, तो नीट जेई से रिलेटेड हियरिंग को भी सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 17 तक टाल दिया है। अगस्त 17 को अगली हियरिंग होगी नीट जेई मेन से रिलेटेड। तो हमने कहा था 14 अगस्त को हियरिंग है, लेकिन उसे पोस्टपोन करके अगस्त 17 को कर दिया गया आज की डेट में। तो अब वेट करो अगस्त 17 का, तभी पता चलेगा। ठीक है, अब आज की जो फाइनल ब्रेकिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, तो उसमें एनटीए ने बताया है कि नीट 2020 टू बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे, नो ओवरसीज सेंटर्स पॉसिबल। एनटीए ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के थ्रू, काउंटर एफिडेविट के थ्रू, कि वह इस साल से उसमें सेंटर्स आउटसाइड इंडिया यानी फॉरेन कंट्रीज़ में सेंटर्स रखना पॉसिबल नहीं है नीट के लिए। तो इसमें तो ये खुद ही एक कंट्राडिक्टिंग बात आती है कि सर आप जिन कंसर्न, जिन रीजंस के चलते आप वहाँ के सेंटर्स नहीं रख पा रहे हो, वही कंसर्न्स, वही रीजंस तो इंडिया में भी होंगी। या तो आप ज़बरदस्ती एग्ज़ाम्स कराने की रश में लगे हुए हो, या आपको लग रहा है कि उनसे बेटर कंडीशंस हमारी हैं, हम हैंडल कर लेंगे। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो पहले स्टूडेंट्स को भरोसा दिलाओ कि आप ऐसा कर सकते हो, तभी एग्ज़ाम्स रखो, है ना। तो एनटीए में फाइल करते हुए कहा कि काउंटर एफिडेविट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट intimating that it is not possible to have overseas examination centers for NEET 2020 because the examination centers, उन्होंने ये कहते हुए कहा है कि चूँकि सेंटर कॉपीज़ को एक साथ कई जगह भेजना पड़ता है, जो कि इस प्रेजेंट कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट वहाँ नहीं है, वो वहाँ पे उनके साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा अदर कंट्रीज़ के साथ प्रेजेंट कंडीशंस में। तो जब सर इतना सारी प्रॉब्लम है ही है आपको, आप देखो इसी फैसले के थ्रू कितने लड़के मिस आउट हो गए। जो भी फॉरेन से मानते हैं, 1000 ही हों, 2000 हों, 10,000 हों, कम हो ज़्यादा हो, वो नंबर्स अभी मायने नहीं रख रहे। इतने सारे लड़के जो एस्पिरेंट हैं, जिसमें अच्छे लड़के भी होंगे नो डाउट, वो सब लेफ्ट आउट हो गए। तो आप अगर ऐसे ये करना भी तो गलत नहीं है कि आप कुछ ऐसा लो जैसे कई लड़के लेफ्ट आउट हो जाएं। ठीक है, तो वो उनके मेंटली भी उन पर कितना एक मेंटली उनको प्रताड़ित करने की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आज की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स थी आज से नीट से रिलेटेड, ये सारी हमने आपको बता दी हैं आज के इस वीडियो में। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि जो भी वो मेल करना आप ना भूलें, क्योंकि मेल के थ्रू गवर्नमेंट कुछ उससे प्रभाव हो ना हो, एटलीस्ट गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुँचेगी, और गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं आपको प्रॉब्लम्स हैं। जब तक आप दूसरे को बताओगे नहीं कि आपको प्रॉब्लम है, कोई आपकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझेगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।